अस्सलामुअलैकुम। आज की इस वीडियो में हम करेंगे चैप्टर नंबर 1 फेडरल बुक क्लास 9 एग्जाम्पल्स रिलेटेड टू एक्सरसाइज 1.2। एग्जाम्पल्स को स्टार्ट करने से पहले हम थोड़ा सा कंसेप्ट समझ लेते हैं रेडिकल फॉर्म का। रेडिकल फॉर्म हमारे पास एक्चुअली क्या होती है, कोई भी ऐसा डिजिट जिसको स्क्वायर रूट पे यू लिखा जाए उसको कहते हैं रेडिकल फॉर्म। ये किस फॉर्म में लिखा गया है? रेडिकल फॉर्म में लिखा गया है। अब इस क्वेश्चन में हमारे पास डिफरेंट पार्ट हैं। फॉर एग्जाम्पल फर्स्ट पार्ट देखें, हमारे पास रेडिकल साइन क्या होता है। अब इस क्वेश्चन में देखें, जो ये स्क्वायर रूट है इसको हम कहते हैं रेडिकल साइन। तो रेडिकल साइन अगर हमसे पूछा जाए रेडिकल फॉर्म को देकर कि इसमें रेडिकल साइन क्या है, तो रेडिकल साइन के स्क्वायर रूट को कहते हैं। इसी तरह हमारे पास रेडिकेंड क्या होता है। रेडिकेंड हम कहते हैं जो स्क्वायर रूट के अंदर वैल्यू लिखी जाती है। फॉर एग्जाम्पल इधर लिखा गया है 12, तो हमारे पास रेडिकेंड क्या होगा? 12। इस तरह डिफरेंट क्वेश्चन हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल स्क्वायर रूट 3 और यहाँ पर 2, और हमसे पूछा जाए रेडिकेंड क्या है, और इसमें रेडिकेंड हमारे पास क्या है? 3 है। इसी तरह नेक्स्ट हमारे पास है इंडेक्स ऑफ रेडिकल। इंडेक्स ऑफ रेडिकल किसे कहते हैं? जो स्क्वायर रूट के बाहर यहाँ पावर में वैल्यू लिखी जाती है, इसको कहते हैं। यहाँ पर लिखा गया है 5, तो हमारे पास इंडेक्स ऑफ रेडिकल, इंडेक्स ऑफ रेडिकल का क्या है? वो है 5। इसी तरह अगर यहाँ पर हमारे पास 2 है, तो इंडेक्स ऑफ रेडिकल हमारे पास क्या होगा? 2 होगा। अब हम चलते हैं अपने एग्जाम्पल नंबर 1 की तरफ, जिसमें हमसे यही बात पूछी गई है एग्जाम्पल नंबर 1 में कि इंडेक्स ऑफ रेडिकल क्या है। डिफरेंट पार्ट्स दिए गए हैं, उनका पूछा गया है इंडेक्स ऑफ रेडिकल बताएं और इसमें रेडिकेंड बताएं। एग्जाम्पल नंबर 1 में हमें डिफरेंट 3 पार्ट्स दिए गए थे, और इस फर्स्ट पार्ट में हमसे पूछा है इंडेक्स ऑफ रेडिकल और रेडिकेंड क्या है। इंडेक्स ऑफ रेडिकल अभी मैंने बताया किसको कहते हैं, जो हमारे पास यहाँ ब्रैकेट के बाहर वैल्यू लिखी स्क्वायर रूट के बाहर वैल्यू होती है। 3 है यहाँ पर, तो इंडेक्स ऑफ रेडिकल क्या होगा? 3 होगा। रेडिकेंड इसमें जो हमारे पास स्क्वायर रूट के अंदर वैल्यू लिखी जाती है उसको कहते हैं रेडिकेंड। तो हमारे पास रेडिकेंड यहाँ पर क्या है? 35। सिमिलरली पार्ट 2 में हमारे पास इंडेक्स ऑफ रेडिकल है 5, जो यहाँ वैल्यू लिखी जाए, और रेडिकेंड हमारे पास क्या है? जो स्क्वायर रूट के अंदर वैल्यू लिखी जाती है एक्स वाई डिवाइडेड बाय जी। तो यहाँ पर रेडिकेंड क्या होगा? हमारे पास एक्स वाई डिवाइडेड बाय जी। इसी तरह हमारे पास नेक्स्ट पार्ट नंबर 3। पार्ट नंबर 3 में हमें जो वैल्यू दी गई है इसमें बताया है इंडेक्स ऑफ रेडिकल बताएं और रेडिकेंड बताएं। फर्स्ट हम देख लेते हैं रेडिकेंड क्या है। रेडिकेंड जो स्क्वायर रूट के अंदर वैल्यू लिखी जाती है, अंदर वैल्यू हमारे पास है माइनस एक्स वाई जी पावर 4। इसके एक्सपोनेंट क्या है? 4। फुल वैल्यू हम लिखेंगे, फुल वैल्यू को बोलते हैं रेडिकेंड, साथ में साइन भी और इसकी पावर भी। अब यहाँ पर इंडेक्स ऑफ रेडिकल क्या होगा? इंडेक्स ऑफ रेडिकल तो वो वैल्यू होती है जो कि स्क्वायर रूट के बाहर यहाँ पर लिखी जाती है, लेकिन यहाँ पर तो कोई वैल्यू नहीं लिखी गई हो। तो याद रखिएगा, जहाँ पर हमारे पास कुछ भी नहीं होता वहाँ पर वैल्यू होती है 2, उसकी वैल्यू क्या होगी? 2। तो यहाँ पर इंडेक्स ऑफ रेडिकल क्या होगा? 2, क्योंकि हमारे पास जो स्क्वायर रूट होता है, खाली स्क्वायर रूट जिसके यहाँ पर कुछ भी नहीं लिखा जाता, वो किसके इक्वल होता है? 1/2 के इक्वल। और फॉर एग्जांपल अगर हमारे पास यहाँ पर लिखा होता 3 स्क्वायर रूट और यहाँ कुछ भी नहीं लिखा जाता, तो हम इस वैल्यू को यूँ लिखेंगे 3 और इसकी पावर में ये वैल्यू आ जाएगी 1.2। स्क्वायर रूट की वैल्यू यूँ लिखेंगे 1/2। तो याद रखिएगा, जब स्क्वायर रूट खाली हो तो यहाँ पर अंडरस्टूड होता है, यहाँ पर क्या है? यहाँ पर हमारे पास 2 है। नेक्स्ट है हमारे पास एग्जाम्पल नंबर 2। एग्जाम्पल नंबर 2 से पहले हम कुछ कंसेप्ट ले लेंगे प्रोडक्ट रूल और क्वोशिएंट रूल का। प्रोडक्ट रूल और क्वोशिएंट रूल किसके लिए? फॉर रेडिकल्स। रेडिकल्स के लिए 2 रूल्स हैं, किसके लिए? इनको सोल्व करने के लिए प्रोडक्ट रूल है एक, और दूसरा हमारे पास क्वोशिएंट रूल। पहले हम प्रोडक्ट रूल देख लेते हैं। प्रोडक्ट रूल हमें क्या कहता है? प्रोडक्ट रूल कहता है अगर हमारे पास 2 रेडिकल फॉर्म आपस में मल्टीप्लाई हो रही हैं और उनका अगर इंडेक्स ऑफ रेडिकल सेम है दोनों का, तो हम इन दोनों वैल्यूज को मल्टीप्लाई कर देंगे। a मल्टीप्लाई हो जाएगा b के साथ, a मल्टीप्लाई b के साथ, इनका रेडिकल साइन 1 हो जाएगा, और इंडेक्स ऑफ रेडिकल सेम था तो एक दफ़ा इंडेक्स ऑफ रेडिकल लिख देंगे। अगर हमारे पास 2 रेडिकल फॉर्म है और उनका इंडेक्स ऑफ रेडिकल सेम है, तो वो 2 वैल्यूज आपस में क्या हो जाएंगी? मल्टीप्लाई हो जाएंगी और इनका इंडेक्स ऑफ रेडिकल आ जाएगा। लेकिन अगर इन केस हमारे पास इंडेक्स ऑफ रेडिकल सेम नहीं है, फॉर एग्जांपल अगर इंडेक्स ऑफ रेडिकल यहाँ पर n था, यहाँ पर x है,
इंडेक्स ऑफ रेडिकल डिफरेंट है तो फिर हम ये रूल अप्लाई नहीं कर सकते, नॉट एप्लीकेबल। इस केस में हमारे पास ये रूल क्या हो जाएगा, नॉट एप्लीकेबल। आगे एग्जाम्पल में हम इसको अप्लाई करेंगे तो आपको फर्दर समझ आ जाएगी। नेक्स्ट देखें, दूसरा रूल हमारे पास है क्वोशंट रूल। क्वोशंट रूल हमें क्या कहता है, क्वोशंट रूल हमें कहता है अगर दो रेडिकल फॉर्म आपस में डिवाइड हो रही हो, ये डिवीजन का साइन है, अगर दो हमारे पास रेडिकल फॉर्म डिवाइड हो रही हो और इनका इंडेक्स ऑफ रेडिकल सेम हो, इंडेक्स ऑफ रेडिकल सेम हो तो हम उसका नेक्स्ट स्टेप में लिख देंगे a डिवाइडेड बाय b, एक स्क्वायर रूट उनका रेडिकल साइन एक हो जाएगा और एक दफा इंडेक्स ऑफ रेडिकल। फॉर एग्जाम्पल अगर हमारे पास अंडर रूट 64 3, अंडर रूट 8 और यहाँ 3, दो रेडिकल फॉर्म्स आपस में डिवाइड हो रही थी। नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करेंगे, इन दोनों को यूँ लिखेंगे 64 डिवाइडेड बाय 8, रेडिकल साइन एक हो जाएगा और इंडेक्स ऑफ रेडिकल एक दफ़ा, दोनों का इंडेक्स ऑफ रेडिकल सिमिलर था इसलिए हमें ये क्वोशंट रूल अप्लाई कर दिया। नेक्स्ट अब हम इसको एग्जाम्पल पे अप्लाई करते हैं, प्रोडक्ट रूल और क्वोशंट रूल। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है हमारे पास एग्जाम्पल नंबर 2। एग्जाम्पल नंबर 2 को हमने सोल्व करना इन सब पार्ट्स को किसके थ्रू, यूजिंग द प्रोडक्ट रूल एंड क्वोशंट रूल फॉर द रेडिकल्स। रेडिकल्स के लिए जो प्रोडक्ट और क्वोशंट रूल हम लोगों ने अभी समझे उसको अप्लाई करेंगे इन क्वेश्चंस के ऊपर। फर्स्ट देखें पार्ट नंबर ए। पार्ट नंबर ए में हमें दो रेडिकल फॉर्म दी गई हैं और देखें दोनों रेडिकल फॉर्म का इंडेक्स ऑफ रेडिकल सेम है, क्योंकि इन दोनों के इंडेक्स ऑफ रेडिकल में कुछ भी नहीं लिखा गया। और मैंने अभी समझाया था जिसके इंडेक्स ऑफ रेडिकल में कुछ भी ना हो वो अंडरस्टूड होता है, वहाँ क्या है, 2 है। तो इन दोनों का इंडेक्स ऑफ रेडिकल सेम है तो दोनों आपस में क्या हो जाएंगी, मल्टीप्लाई हो जाएंगी। हम नेक्स्ट स्टेप में लिखेंगे 2a मल्टीप्लाई विद 7d। यहाँ पर हमारे पास जो डॉट साइन है ये किस चीज़ को शो करता है, मल्टीप्लिकेशन को। हम मल्टीप्लाई भी डाल सकते हैं और डॉट का साइन भी डाल सकते हैं, दोनों चीज़ें किसको रिप्रेजेंट करेंगी, मल्टीप्लिकेशन को। और रेडिकल साइन और इंडेक्स ऑफ रेडिकल क्या है दोनों का, 2 सेम है तो यहाँ आ जाएगा। नेक्स्ट स्टेप में दोनों को मल्टीप्लाई कर दें, 7 2 कांस्टेंट के साथ मल्टीप्लाई होगा, 2 7 के साथ, 7 2 14 और हमारे पास वेरिएबल के साथ मल्टीप्लाई होगा 14ab अंडर रूट 2। ये रहा इसका आंसर। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट पार्ट में हमारे पास है 1/x। दो रेडिकल फॉर्म्स हमें दी गई हैं 1/x एंड 2/y और देखें दोनों का इंडेक्स ऑफ रेडिकल हमारे पास क्या है, सेम है और दोनों आपस में क्या हो रही है, डॉट है। डॉट किसको रिप्रेजेंट करता है, मल्टीप्लिकेशन को रिप्रेजेंट करता है। तो दोनों आपस में क्या हो जाएंगे, इंडेक्स ऑफ रेडिकल दोनों का सेम है तो दोनों वैल्यूज आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगी। तो अगर हम लिखें 1 डिवाइडेड बाय x मल्टीप्लाई किसके साथ, 2 डिवाइडेड बाय y, रेडिकल साइन इंडेक्स ऑफ रेडिकल 4 है तो 4 इधर आ जाएगा। मल्टीप्लाई करें, ऊपर वाली वैल्यू ऊपर वाली के साथ मल्टीप्लाई होती है, न्यूमिनेटर कहते हैं ऊपर वाली वैल्यू को, न्यूमिनेटर के साथ मल्टीप्लाई होता है और डिनोमिनेटर के साथ मल्टीप्लाई होता है। 2 को 1 से मल्टीप्लाई करें, 2 1 2 और x को y से मल्टीप्लाई करें तो x और y आ जाएगा, रेडिकल का साइन और साथ में इंडेक्स ऑफ रेडिकल। नेक्स्ट देखें, नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें, नेक्स्ट पार्ट में हमें बोला गया है अंडर रूट 3 और उसका रेडिकल साइन क्या है, 3। लेकिन इस साइड पे देखें मल्टीप्लाई डॉट डाला है, मल्टीप्लाई किसके साथ है, अंडर रूट 2 के साथ, लेकिन इधर इंडेक्स ऑफ रेडिकल कुछ भी नहीं है और जिसमें जहाँ पर इंडेक्स ऑफ रेडिकल मेंशन नहीं हो तो वहाँ पर अंडरस्टूड होता है इंडेक्स ऑफ रेडिकल क्या है, 2 है। तो इधर ज़रा देखें, एक का इंडेक्स ऑफ रेडिकल 3 है, दूसरे का इंडेक्स ऑफ रेडिकल 2 है, तो क्या ये इंडेक्स ऑफ रेडिकल सिमिलर है, नहीं है सिमिलर। तो यहाँ पर हम लिखेंगे ये रूल अप्लाई ही नहीं हो सकता। अभी हमने पीछे बताया था अगर इंडेक्स ऑफ रेडिकल सेम ना हो तो रूल अप्लाई नहीं होता। तो इस क्वेश्चन में हम लिखेंगे नॉट एप्लीकेबल, कि प्रोडक्ट रूल हमारे पास एप्लीकेबल नहीं है। किसके लिए एप्लीकेबल नहीं है, इस क्वेश्चन के लिए। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है हमारे पास एग्जाम्पल नंबर 3। एग्जाम्पल नंबर 3 में हमसे कहा गया है राइट द गिवन एक्सप्रेशन। जो हमें जो एक्सप्रेशन दी गई है कहते हैं राइट द गिवन एक्सप्रेशन विद द स्मॉलर इंडेक्स। हमने क्या करना है, हमारे पास हमें जो एक्सप्रेशन दी गई है इसको हमने इसकी स्मॉलर इंडेक्स में रिप्रेजेंट इसको करना है। स्मॉलर इंडेक्स मीन्स डेट इसको सिंप्लीफाई करना है और इसको सिंप्लीफाई फॉर्म में लिखना है।
इस क्वेश्चन को सोल्व करने से पहले यहाँ पर थोड़ा सा कंसेप्ट समझ लें। देखें, अगर हमारे पास कोई वैल्यू यूँ गिवन हो √3 में यूँ वैल्यू गिवन है, और यहाँ पर मैंने अभी समझाया था जिसके इंडेक्स ऑफ रेडिकल कुछ भी मेंशन ना हो वहाँ पर क्या होता है, 2 होता है। तो इस फॉर्म को हम यूँ लिखेंगे 3, और ये स्क्वायर रूट किसके इक्वल होता है, स्क्वायर रूट की वैल्यू हमारे पास जहाँ पर कुछ ना वहाँ पर 2 होता है, और इसको यूँ रिप्रेजेंट करते हैं 1/2। तो यहाँ पर 3 था और इसके साथ स्क्वायर रूट की वैल्यू किसके इक्वल है, 1/2। तो हम इस वैल्यू को एक्सपोनेंट फॉर्म में लिख देते हैं। एक्सपोनेंट फॉर्म कहते हैं पावर को। पावर में जो हमारे पास वैल्यू गिवन होती है उसको हम क्या कहते हैं, एक्सपोनेंट फॉर्म। एक्सपोनेंट फॉर्म उसको कहते हैं। तो यहाँ पर हमारे पास 1/2 क्या है, 3 की एक्सपोनेंट फॉर्म है 1/2। तो अगर हमारे पास इस तरह वैल्यू हो √3, तो अंडरस्टूड इसको कैसे लिखेंगे, 3 बेस में, और ये वैल्यू √ की 1/2 किस में चले जाएगी, उसकी पावर एक्सपोनेंट फॉर्म में इसको लिखेंगे। इस फॉर्म को कहते हैं रेडिकल फॉर्म। इस फॉर्म को कहते हैं रेडिकल फॉर्म हम इसको कहते हैं। जबकि इस तरह वैल्यू को लिखने को क्या कहते हैं, एक्सपोनेंट फॉर्म। इसको क्या कहेंगे, एक्सपोनेंट फॉर्म। अब देखिए, अगर हमारे पास फॉर एग्जांपल यहाँ पर लिखा हो 5 स्क्वायर रूट और इंडेक्स ऑफ रेडिकल में 3, तो इसको कैसे लिखेंगे हम, 5 और ये रेडिकल साइन और इंडेक्स ऑफ रेडिकल की वैल्यू 1/3 आ जाएगी। इसी तरह अगर यहाँ पर 5 स्क्वायर रूट 6 लिखा हो, तो इसको कैसे एक्सपोनेंट फॉर्म में लिखेंगे, 5 1/6। ये वैल्यू किस में आ जाएगी, एक्सपोनेंट पावर की फॉर्म में। और इसी तरह अगर हमारे पास एक्सपोनेंट फॉर्म हमें दी गई हो, बोला गया रेडिकल फॉर्म में लिखे, तो इसकी रेडिकल फॉर्म ये है। तो हम क्या करेंगे, 5 लिखेंगे, 1/6 है तो स्क्वायर रूट, और यहाँ पर इंडेक्स ऑफ रेडिकल में वो वाली वैल्यू आ जाएगी जो कि एक्सपोनेंट के यहाँ पर डिनोमिनेटर में होगी, 6। जैसे यहाँ डिनोमिनेटर में 3 था तो यहाँ पर इंडेक्स ऑफ रेडिकल 3। और अगर इसी तरह एक्सपोनेंट में इसको लिखना हो रेडिकल फॉर्म से एक्सपोनेंट में, तो 5 और ये वैल्यू किस में कन्वर्ट हो जाएगी, 1/3 एक्सपोनेंट की फॉर्म में। अब आए अपने क्वेश्चन की तरफ। हमारा क्वेश्चन था t⁻10 स्क्वायर रूट इंडेक्स ऑफ रेडिकल क्या है, 15 है। अब हम इसको कैसे सोल्व करेंगे, इसको हमने सिंप्लीफाई करना है। सबसे पहले हम लिखेंगे, इसको हम एक्सपोनेंट फॉर्म में लिख सकते हैं कैसे, t10 और ये वाली वैल्यू 15 कैसे आ जाएगी, 1/15। ऐसे लिखते हैं एक्सपोनेंट फॉर्म में, अभी यहाँ पर समझाया था। तो इसकी एक्सपोनेंट फॉर्म क्या हो जाएगी हमारे पास, 1/15। अब ये वाली वैल्यू इस वैल्यू के ऊपर वाली न्यूमिनेटर के साथ क्या होती है, मल्टीप्लाई होती है, जबकि नीचे वाली वैल्यू के साथ ये डिवाइड होती है। तो हम इस वैल्यू ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो इसको मल्टीप्लाई करके हम नेक्स्ट स्टेप में लिख सकते हैं t10 / 15। तो t की पावर क्या है, 10 / 15। इसको भी सिंप्लीफाई करें, 5 2 * 10, 5 3 * 15। दोनों 5 के टेबल पे डिवाइड हो गया, 5 2 * 10, 5 3 * 15। तो हमारे पास पावर में क्या आया, t2 / 3। अब इसको हम ऐसे लिखते हैं t2 1/3। इस फॉर्म को मैंने इस फॉर्म में लिखा है, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। देखें हमारे पास क्या है, 2 1/3 था, 2 को मैंने सेपरेट कर लिया, 3 1/3 की फॉर्म में लिख दिया। इसको वापस मल्टीप्लाई करें, 2 1 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, 2 1 = 2, तो वापस हमारे पास कौन सी फॉर्म बन जाएगी, 2 / 3। तो हम इस तरह फॉर्म को इस फॉर्म में लिख सकते हैं, t² 1/3 पावर। अब देखिए हमारे पास 1/3 पावर है, इसको हमने रेडिकल फॉर्म में कन्वर्ट वापस करना है। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, t², t की पावर स्क्वायर जो था वो वैसे का वैसे रहेगी, 1/3 रेडिकल फॉर्म में लिखना है। तो रेडिकल फॉर्म के लिए हम सबसे पहले रेडिकल साइन डालेंगे। रेडिकल फॉर्म में लिखना था तो सबसे पहले रेडिकल साइन डालेंगे। रेडिकल साइन डालकर इंडेक्स ऑफ रेडिकल में क्या आएगा, जो कि हमारे पास पावर के डिनोमिनेटर में होगा। पावर के डिनोमिनेटर में हमारे पास क्या है, 3। तो हमारे पास इसका आंसर क्या आ जाएगा, t² रेडिकल साइन और इंडेक्स ऑफ रेडिकल 3। नेक्स्ट हमारे पास एग्जाम्पल नंबर 4। एग्जाम्पल नंबर 4 में हमें देखें स्क्रीन पे शो रही होगी आपको, 2 पार्ट्स इसमें दिए गए हैं, ए और बी। पहले हम ए पार्ट को देख लेते हैं। एग्जाम्पल नंबर 8 में हमसे बोला गया है, इन द फॉलोइंग टेबल, ये जो टेबल यहाँ पर बना हुआ है, इस टेबल के अकॉर्डिंग पार्ट नंबर ए में हमें बोला गया है, परफॉर्म द ऑपरेशन टू कॉलम ए
एंड कंपेयर रिजल्ट टू द वैल्यू ऑफ द रेडिकल इन द कॉलम बी। क्या कहते हैं क्वेश्चन में बोला है जो कॉलम ए में हमारे पास गिवन एक्सप्रेशन है उनको परफॉर्म करें, मतलब सिंप्लीफाई करें और देन उसको कंपेयर करें जो कि कॉलम बी में हमारे पास रेडिकल फॉर्म में क्वेश्चन है। फर्स्ट हम देख लेते हैं अपना क्वेश्चन पार्ट नंबर 1। पार्ट नंबर 1 में हमें दिया गया है 9 1/2। हम सोल्व करने लगे हैं कॉलम नंबर 1। कॉलम नंबर 1 के पार्ट नंबर 1 को 9 1 डिवाइड बाई 2। देन हम इसको कंपेयर करेंगे कॉलम बी के रेडिकल फॉर्म के साथ। ही पार्ट नंबर ए में हमें एक क्वेश्चन था कि फर्स्ट सोल्व देन कॉलम ए देन कंपेयर द वैल्यूज विद द रेडिकल फॉर्म गिवन इन द कॉलम बी। तो फर्स्ट देखिए हमारे पास 9 1/2 है। कॉलम 9 1/2 को फर्स्ट हम इसके फैक्टर्स बना लेंगे। 9 के फैक्टर बनाएंगे। फॉर एग्जांपल ये देखें 9 फैक्टर बनाएंगे 3 3 9 3 1 3। तो 3 को मल्टीप्लाई 3, तो यहाँ पर हमारे पास क्या आ जाएगा 3 पावर 2। 3 मल्टीप्लाई 3 2 टाइम्स है तो हम इसको यूँ लिखेंगे 3 और 1 और 2 टाइम 2 स्क्वायर में 3 की पावर 2। और ये इसकी एक्सपोनेंट की फॉर्म ऑलरेडी हमें पावर गिवन थी 1 डिवाइडेड बाई 2। देखें ये वाली पावर हमारे पास कैसे आई है, 9 के फैक्टर बनाए हैं। 9 के फैक्टर्स बनाए तो हमारे पास 3 कितने टाइम आए 2 टाइम 1 2 3 लिखेंगे और इसकी पावर 2। ये वाली पावर हमें ऑलरेडी क्वेश्चन में गिवन थी, इसको हम एज इट इसके ऊपर लिख देंगे 1 डिवाइडेड बाई 2। अब देखिए हमारे पास ये वाली वैल्यू इसके साथ मल्टीप्लाई होती है लेकिन नीचे वाली वैल्यू के साथ कटिंग होती है इस वैल्यू की, मतलब ये डिवाइड हो रही होती है। तो दोनों सेम सेम है 2 2, तो ये कैंसिल हो जाएगा। तो 3 की पावर क्या आएगी 1। और किसी भी चीज़ की पावर 1 हो तो वो एज इट वैसे का वैसे ही आ जाता है। तो यहाँ पर हमारे पास ये किसके इक्वल आ जाएगा 3 के। नेक्स्ट इसी पार्ट नंबर 1 का रेडिकल फॉर्म कॉलम नंबर बी में देखें हमें क्या गिवन है 9। हम इसको कंपेयर करते हैं कॉलम नंबर बी के साथ। कॉलम नंबर बी में हमारे पास क्या गिवन है 9 9 के फैक्टर बनाए जैसे कि हमने ऑलरेडी बनाए हुए हैं 3। हम इसको यूँ लिख सकते हैं 3 स्क्वायर रूट 2 टाइम 3 की पावर 2 स्क्वायर रूट। और ये स्क्वायर रूट की वैल्यू किसके इक्वल है 1/2 के इक्वल। तो नेक्स्ट स्टेप में हम इसको लिख सकते हैं 3 का स्क्वायर 1/2 एक्सपोनेंट फॉर्म में। रेडिकल फॉर्म को किस में लिखा है एक्सपोनेंट फॉर्म में। डिनोमिनेटर सेम है तो ये क्या हो जाएगा कैंसिल हो जाएगा 2 2 और यहाँ पर हमारे पास क्या आएगा 3। नेक्स्ट है हमारे पास पार्ट नंबर 2। पार्ट नंबर 2 को भी हम सिमिलर सोल्व करेंगे। पहले हम 64 के फैक्टर्स बनाएंगे। 64 के फैक्टर्स के लिए हम क्या करेंगे 64 4 1 4 4 6 24 4 1 4, यहाँ से 2 कैरी था 5 और 6 2 इसके साथ एज इट लग जाएगा सेकंड वाले डिजिट के साथ आगे की तरफ। तो ये क्या बन जाएगा 24 4 6 24। देन 4 4 16 4 4 16 4 1 4। तो यहाँ पर हमारे पास क्या बने हैं 4 के फैक्टर 4 मल्टीप्लाई 4 1 2 3 4 लिखेंगे 1 2 3 और इसकी पावर क्या आ जाएगी हमारे पास 3। ये बन के 4 के फैक्टर्स। क्वेश्चन में भी बिल्कुल इसी तरह 4 की पावर 3 और जो ऑलरेडी पावर गिवन थी 1 डिवाइडेड बाई 3 एज इट आ जाएगी। अब देखिए ये डिनोमिनेटर सिमिलर है पावर के साथ, हाँ ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे तो हमारे पास आंसर क्या आएगा 4। इसी तरह अब हम कॉलम नंबर बी रेडिकल फॉर्म को कंपेयर करेंगे जो कि हमारे पास है स्क्वायर रूट 64 रेडिकल साइन क्या है 3। 64 रेडिकल साइन है हमारे पास 3। इसको सिंप्लीफाई करेंगे 64 के फैक्टर हमें पता है 4 क्यूब रेडिकल साइन 3 सॉरी इंडेक्स ऑफ रेडिकल 3। नेक्स्ट स्टेप में 4 3 और इस रेडिकल फॉर्म को एक्सपोनेंट फॉर्म में लिखेंगे तो 1 डिवाइडेड बाई 3 हो जाएगा। दोनों के डिनोमिनेटर सिमिलर है पावर के साथ कैंसिल हो जाएंगे, पीछे आ जाएगा हमारे पास 4। नेक्स्ट पार्ट है हमारे पास पार्ट नंबर 3। कॉलम में गिवन है कॉलम ए में 81 पावर 1 डिवाइडेड बाई 4। सिमिलरली हम पहले 81 के फैक्टर्स बनाएंगे। 81 3 पे करेंगे 3 2 6 2 कैरी यहाँ से वो दूसरे डिजिट के आगे आ जाएगा तो बन जाएगा 21 3 7 21 3 9 27 3 3 9 3 1 3। तो यहाँ हमारे पास कितने 3 है फैक्टर बना लें 1 2
3 4, तो 3 की पावर 4। तो 81 का फैक्टर क्या है? 3 की पावर 4। और ये जो ऑलरेडी पावर गिवन थी 1 डिवाइडेड बाय 4 एज इट आ जाएगी। अब ये 4 से कैंसिल हो जाएगा, हमारे पास क्या बचेगा पीछे? जस्ट 3। और पावर 1 उसको जिसकी पावर 1 हो एज इट वैसे का वैसे आ जाता है 3। नेक्स्ट रेडिकल फॉर्म के साथ इसको कंपेयर कर लें, जो कि है 81 रेडिकल साइन इंडेक्स ऑफ रेडिकल 4। 81 इंडेक्स ऑफ रेडिकल 4, 81 के फैक्टर 3 4। नेक्स्ट स्टेप में ही हमारे पास हो जाएगा 3 4, और इस रेडिकल फॉर्म को हम एक्सपोनेंट फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे तो 1 डिवाइडेड बाय 4 एक्सपोनेंट में चला जाएगा। डिनोमिनेटर और सेम है पावर के साथ, तो ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे। हमारे पास आंसर क्या आएगा? 3। इसी तरह हमारे पास नेक्स्ट पार्ट है 32 1 डिवाइडेड बाय 5। ये भी सिमिलरली इसी तरह सोल्व होगा। फर्स्ट हम देख लेते हैं 32 के फैक्टर। 32 के फैक्टर्स बनाए अगर हमारे पास तो कुछ यूँ आएंगे 32 2 1 2 2 6 12 2 8 16 2 4 8 2 2 4 2 1 2 1 2 3 4 5 2 की पावर 5। ये बन गए इसके फैक्टर्स 32 के। अब हम अपने क्वेश्चन में आते हैं, देखते हैं 32 के फैक्टर क्या बने हैं 2 5। पावर एज इट आ जाएगी 1 डिवाइडेड बाय 5, कैंसिल हो जाएगा, हमारे पास क्या आ जाएगा 2। अब इसी क्वेश्चन की रेडिकल फॉर्म देख लेते हैं। कॉलम बी में हमें क्या गिवन है? 32 रेडिकल साइन इंडेक्स ऑफ रेडिकल 5। 32 के फैक्टर्स क्या बने थे? 2 की पावर 5 रेडिकल साइन इंडेक्स ऑफ रेडिकल 5। नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा हमारे पास? ये जो रेडिकल फॉर्म है किस में कन्वर्ट हो जाएगी? एक्सपोनेंट फॉर्म में। 5 से कैंसिल, तो हमारे पास आंसर क्या आएगा? 2। यही हमसे पार्ट नंबर ए में पूछा गया था। परफॉर्म द ऑपरेशन इन द कॉलम ए एंड कंपेयर द रिजल्ट टू द वैल्यू ऑफ द रेडिकल इन द कॉलम बी। अब हमने कॉलम ए के ऑपरेशंस को परफॉर्म किया इन कॉलम ए में, एंड देन हमने उसको कंपेयर किया कॉलम बी में रेडिकल फॉर्म के साथ। और हमने क्या ऑब्जर्व किया? हमने ऑब्जर्व किया कि जो हमारे पास कॉलम ए में एक्सपोनेंट फॉर्म में जो क्वेश्चंस दिए गए हैं उनको सिंप्लीफाई करें, आंसर सिमिलर आएगा किसके? रेडिकल फॉर्म में। जो आंसर है उसको सिंप्लीफाई करने से दोनों के आंसर क्या आएंगे? सिमिलर। एक्सपोनेंट फॉर्म और रेडिकल फॉर्म के आंसर क्या है? एक दूसरे के साथ सिमिलर है। नेक्स्ट देखिए, इसी क्वेश्चन के पार्ट नंबर बी में हमसे कहा गया था व्हाट डू यू ऑब्जर्व अबाउट द डिनोमिनेटर ऑफ द एक्सपोनेंट, कि जो हमें एक्सपोनेंट्स ये सारी एक्सपोनेंट फॉर्म लिखी गई हैं, इनके जो डिनोमिनेटर है इसकी बात करें। एक्सपोनेंट फॉर्म है इनके डिनोमिनेटर्स, द एक्सपोनेंट फॉर्म ऑफ द डिनोमिनेटर्स ऑफ द एक्सपोनेंट एंड द इंडेक्स ऑफ द रेडिकल। जो इंडेक्स है रेडिकल के, किसको कहते हैं इंडेक्स ऑफ द रेडिकल? जो यहाँ पर वैल्यू गिवन होती है इंडेक्स ऑफ रेडिकल, कहते हैं व्हाट डू यू ऑब्जर्व अबाउट इट। आप डिनोमिनेटर के एक्सपोनेंट और इंडेक्स ऑफ रेडिकल दोनों में क्या ऑब्जर्व करते हैं? अगर हम पार्ट बी में देखें तो हम इधर देखें, अगर हमारे पास 9 1 डिवाइडेड बाय 2 एक्सपोनेंट के डिनोमिनेटर में 2 था, तो इधर इंडेक्स ऑफ रेडिकल 9 का क्या है? यहाँ पर जहाँ पर कुछ ना हुआ क्या होता है? 2, तो इंडेक्स ऑफ रेडिकल 2 था। अगर यहाँ पर डिनोमिनेटर में एक्सपोनेंट के 3 था तो इंडेक्स ऑफ रेडिकल हमारे पास क्या था? 3 था। अगर एक्सपोनेंट के डिनोमिनेटर में 4 था तो इंडेक्स ऑफ रेडिकल भी 4 था। इसी तरह अगर यहाँ पर इंडेक्स ऑफ रेडिकल एक्सपोनेंट में डिनोमिनेटर में 5 था तो इंडेक्स ऑफ रेडिकल भी हमारे पास क्या था? 5 था। तो हम ऑब्जर्व करते हैं डिनोमिनेटर ऑफ द एक्सपोनेंट पार्ट बी में, डिनोमिनेटर ऑफ द एक्सपोनेंट इज सेम एज द इंडेक्स ऑफ द रेडिकल, ये दोनों सेम है। नेक्स्ट देखिए एग्जाम्पल नंबर 5। एग्जाम्पल नंबर 5 में 2 पार्ट्स दिए गए हैं ए और बी, और बोला गया इनको सिंप्लीफाई करें। हमने जस्ट इनको सिंप्लीफाई करना है दोनों के पार्ट के सोल्यूशन को। फर्स्ट देखिए हमारे पास ए उस एक्सपोनेंट फॉर्म में क्या लिखा गया है? 2 डिवाइडेड बाय 3। हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे। फर्स्ट 2 के फैक्टर्स अगर हम बनाएं तो हमारे पास क्या बनते हैं? 8 के फैक्टर्स बनाए, 2 4 8, 2 2 4, 2 1 2, तो क्या बनेंगे? 1 2 3, 2 की पावर 3। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं 2 की पावर
3, 8 के फैक्टर्स के बने हैं 2 की पावर 3, और जो एक्सपोनेंट हमारे पास था वैसे का वैसे आ जाएगा 2 डिवाइडेड बाय 3। ये देखिए हमारे पास डिनोमिनेटर और हमारे पास पावर सेम है तो हमारे पास कैंसिल हो जाएगी, पीछे क्या बचेगा 2 पावर 2। इसको सोल्व करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, 2 की पावर 2 है तो इसको कैसे सोल्व करेंगे, 2 को 2 टाइम्स लिख लेंगे। 2 की पावर 2 थी तो 2 को 2 टाइम्स लिख लिया, दोनों आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे तो क्या आ जाएगा 2 2 ज़ा 4। अगर यहाँ पर हमारे पास पावर 3 होती तो हम 2 को 3 टाइम लिखकर आपस में मल्टीप्लाई कर लेते और ये सोल्व हो जाता। यहाँ पर पावर 2 थी तो हमने पावर को सोल्व कर लिया, 2 2 ज़ा 4। सिमिलरली इसी तरह दूसरा इसका पार्ट है, दूसरा पार्ट भी इसी तरह सोल्व करना है। 36 है तो फर्स्ट 36 के फैक्टर बना लें, 6 6 ज़ा 36, 6 1 ज़ा 6। देखिए यहाँ मैंने फैक्टर्स 2 के साथ क्यों नहीं बनाए, अगर मैं यहाँ पर 2 के साथ फैक्टर बनाती तो 2 की पावर आती 5, यूँ फैक्टर्स बनते। लेकिन देखिए हमने इसको सिंप्लीफाई करना था और सिंप्लीफाई करने का बेस्ट वे होता है हम इसके फैक्टराइजेशन में यूँ बनाएं कि हमारे पास जो पावर आए वो दिए गए एक्सपोनेंट के डिनोमिनेटर से कैंसिल हो जाए इजीली। तो हमारे पास अगर यहाँ 5 आता तो वो डिनोमिनेटर के साथ कभी भी कैंसिल नहीं होता जो पावर हमें गिवन थी, इसलिए हमने इसके फैक्टर्स कैसे बना लिए, 6 के साथ, 6 6 ज़ा 36, 6 की पावर 2 1 2। एक्सपोनेंट में हमारे पास 3 डिवाइडेड बाय 2 था, डिनोमिनेटर अब सेम हो गया पावर के साथ तो ये कैंसिल हो जाएगा, पीछे आ जाएगा 6 की पावर 3। 6 की पावर 3 है, इसको सोल्व कर लें। कैसे सोल्व करेंगे, 6 को 3 टाइम्स लिखकर आपस में मल्टीप्लाई कर लेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 6 6 ज़ा 36, 36 ज़ा 2 1 6, 216। ये हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट देखिए हमारे पास एग्जाम्पल नंबर 6। एग्जाम्पल नंबर 6 में हमें क्या कहा गया है, डिफरेंट पार्ट्स दिए गए हैं और बोला गया इनको क्या करें, सिंप्लीफाई करें। इसको सिंप्लीफाई करने से पहले इधर देखें ज़रा कंसेप्ट ले लेते हैं, नेगेटिव रैशनल एक्सपोनेंट क्या होते हैं, उनको कैसे सोल्व करते हैं। हमारे पास इस तरह फॉर्म लिखी गई, अगर एक्सपोनेंट जो पावर है हमारे पास एक्सपोनेंट वो किस में हो, नेगेटिव में, उसको क्या कहते हैं, नेगेटिव रैशनल एक्सपोनेंट। अब इनको सोल्व कैसे करते हैं, रूल कौन सा इन पे अप्लाई होता है, अगर हमारे पास a माइनस एन एक्सपोनेंट नेगेटिव में हो तो हम इसको डिवीजन में डिवाइड में ले जाए तो हमारे पास एक्सपोनेंट किस में कन्वर्ट हो जाएगा, पॉजिटिव में। फॉर एग्जांपल यहाँ पर a नेगेटिव माइनस एन था, अगर मैं इसको डिवीजन के फॉर्म में लिख देती हूँ 1 डिवाइडेड बाय, मैं इसको डिनोमिनेटर में ले गई हूँ, यहाँ से मैं इसको डिनोमिनेटर में कन्वर्ट कर दिया है तो हमारे पास इसकी पावर किस में चली जाएगी, नेगेटिव से पॉजिटिव में चली जाएगी। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास 8 और इसकी एक्सपोनेंट था -3, पावर किस में थी, नेगेटिव में थी। हम इसको अगर डिनोमिनेटर में ले जाएंगे, डिवीजन के फॉर्म में लिख देंगे तो हमारे पास पावर किस में कन्वर्ट हो जाएगी, पॉजिटिव में। नेगेटिव से क्या बन जाएगा, पॉजिटिव का 3, 1 डिवाइडेड बाय 3। इसी रूल के अकॉर्डिंग हमने इन क्वेश्चंस को सोल्व करना है। क्वेश्चन नंबर एग्जाम्पल नंबर 6 पार्ट नंबर ए में हमें दिया गया है 16 -3 डिवाइडेड बाय 4। अब हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे। फर्स्ट देखिए 16 -3 डिवाइडेड बाय 4 है, अगर मैं इसको डिवाइड में ले जाऊँ 16 3 डिवाइडेड बाय 4 तो इसकी पावर नेगेटिव से किस में चली जाएगी, पॉजिटिव में चली जाएगी। अब हम इसको फर्दर सिंप्लीफाई कर लेते हैं। 16 है, 16 के फैक्टर बना लें, 2 8 ज़ा 16, 2 4 ज़ा 8, 2 2 ज़ा 4, 2 1 ज़ा 2, 1 2 3 4, 2 की पावर 4। तो 16 के फैक्टर हमारे पास क्या आए हैं, 2 की पावर 4। अब हम यहाँ पर लिखेंगे 1 डिवाइडेड बाय 2 की पावर 4, 3 डिवाइडेड बाय 4। पावर डिनोमिनेटर दोनों सेम है तो क्या हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे। तो हमारे पास यहाँ पर क्या आ जाएगा, 1 डिवाइडेड बाय 2 पावर 3। अब इसको सोल्व कर लेते हैं, पावर को कैसे सोल्व करेंगे, 2 की पावर 3 है तो 2 को 3 टाइम लिखकर आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारे पास क्या आंसर आ जाएगा, 2 2 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, 1 डिवाइडेड बाय 8। हमारा आंसर क्या आ जाएगा, 1 डिवाइडेड बाय 8। नेक्स्ट पार्ट देखिए, पार्ट नंबर बी। पार्ट नंबर बी में हमारे पास वैल्यू गिवन है 16 डिवाइडेड बाय 25 और एक्सपोनेंट में -1/2। अब देखिए इसकी पावर भी किस में है, नेगेटिव में है। अगर इसका एक और सिंपल सा मेथड है, अगर हम इसको
ऑपोजिट कर दें, 16 डिवाइडेड बाई 25 है तो हम इसको ऑपोजिट कर दें, लिखें 25 डिवाइडेड बाई 16। जो न्यूमिनेटर में है उसको डिनोमिनेटर में शिफ्ट कर दें, जो डिनोमिनेटर में है उसको न्यूमिनेटर में शिफ्ट कर दें, तो हमारे पास इसकी पावर पॉजिटिव में कन्वर्ट हो जाएगी। अगर हमारे पास इस तरह डिवीजन के फॉर्म में कोई लिखा डिजिट आता है उसकी पावर हमारे पास नेगेटिव हो, तो अगर हम उसको शफल कर दें, जो न्यूमिनेटर हो उसको डिनोमिनेटर में ले जाए, जो डिनोमिनेटर हो उसको न्यूमिनेटर में ले जाए, ऑपोजिट कर दें, तो हमारे पास पावर किस में कन्वर्ट हो जाएगी, पॉजिटिव में। इसका कंसेप्ट क्या है, ये कैसे पॉजिटिव में कन्वर्ट शफल कैसे इनकी पोजीशन रिप्लेस होती है। देखिए 16 डिवाइड बाई 25 माइनस पावर 1 डिवाइड बाई 2 पावर नेगेटिव में थी। हमने क्या रूल पढ़ा था, अगर हम 16 डिवाइड बाई 25 को डिवीजन में ले जाएं तो हमारे पास पावर किस में कन्वर्ट हो जाती है, पॉजिटिव में कन्वर्ट हो जाती है। अब देखें यहाँ पर एक डिवाइड का साइन है और उसके नीचे भी एक डिवीजन का साइन है, तो रूल के अकॉर्डिंग क्या होता है, डिवाइड के नीचे अगर डिवाइड हो तो नीचे वाली वैल्यू ऊपर जाकर मल्टीप्लाई हो जाती है, तो हमारे पास क्या हो जाएगा 25 डिवाइडेड बाई 16, 25 ऊपर चला जाएगा 1 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 25 1 से 25, तो 25 डिवाइडेड बाई 16 और इसकी पावर इसी तरह 1 डिवाइडेड बाई 2, तो 25 डिवाइडेड बाई 16 पावर 1 डिवाइडेड बाई 2। तो पावर पॉजिटिव कैसी हुई, अगर हम इन दोनों की पोजीशन को रिप्लेस कर दें तो हमारे पास पावर नेगेटिव से किस में कन्वर्ट हो जाएगी, पॉजिटिव में। तो यही यहाँ पर डायरेक्ट थोड़ा सा बुक पे मैं किया गया है कि 16 डिवाइडेड बाई 25 था, तो 25 डिवाइडेड बाई 16 न्यूमिनेटर को डिनोमिनेटर में लिख दिया, डिनोमिनेटर को न्यूमिनेटर में लिख दिया। नेक्स्ट हम इस क्वेश्चन को सिंप्लीफाई कर लेंगे। सिंप्लीफाई कर लेंगे कैसे, 25 डिवाइड बाई 16 1 डिवाइड बाई 2 उसकी पावर, 25 के फैक्टर्स बनाए, 5 से 25, 5 की पावर 2, इसी तरह 16 4 से 16, 4 की पावर 2, 1 डिवाइडेड बाई 2। नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करेंगे, 5 डिवाइडेड बाई 4, दोनों की एक्सपोनेंट्स को सेपरेट लिख लेंगे, 2 से कैंसिल, 2 से कैंसिल, तो हमारे पास क्या आ जाएगा 5 डिवाइडेड बाई 4, तो ये हमारा आंसर है 5 डिवाइडेड बाई 4। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है हमारे पास एग्जाम्पल नंबर 7। एग्जाम्पल नंबर 7 में हमसे कहा है राइट एक्सपोनेंशियल एक्सप्रेशन एज एन इक्विवेलेंट रेडिकल एक्सप्रेशन। क्या कहते हैं जो हमारे पास एक्सपोनेंट एक्सप्रेशन है इसको हमने किस में कन्वर्ट करना है, रेडिकल एक्सप्रेशन में। दो पार्ट्स हैं इसके, दोनों को सिमिलर इसी तरह करना है। फर्स्ट पार्ट नंबर ए, को देख लेते हैं। पार्ट नंबर ए में हमारे पास क्या है, -7 एक्सपोनेंट 2 डिवाइडेड बाई 3। हम क्या करेंगे, फर्स्ट हम लिखेंगे -7 पावर 2 1 डिवाइडेड बाई 3। वैसे इसको इस फॉर्म में लिख सकती हूँ। देखिए 2 डिवाइड बाई 3 इसके एक्सपोनेंट, तो देखिए हमारे पास इधर 2 1 डिवाइडेड बाई 3, मैंने दोनों को सेपरेट करके लिख दिया। अगर मैं वापस इसको पढ़ूँ, 2 1 से मल्टीप्लाई हो रहा है, 2 1 सा 2 डिवाइडेड बाई 3, तो वापस मुझे यही चीज़ मिलेगी। हमने क्या किया है, जस्ट सिंपली इसको ओपन करके लिख दिया है, 2 को सेपरेट और 1 डिवाइडेड बाई 3 को सेपरेट। वापस मल्टीप्लाई करने से हमें ये वापस चीज़ मिल जाएगी। देखिए -7 और इसकी पावर क्या है 2। अगर हम -7 की पावर 2 को सोल्व करें तो कैसे सोल्व करेंगे, -7 मल्टीप्लाई -7 को आपस में 2 टाइम मल्टीप्लाई कर देंगे। जब भी दो साइंस कंबाइन आए हमेशा ब्रैकेट लगा कर लिखते हैं, और बाकी इसकी 1/3 पावर वैसे की वैसी आ जाएगी ऊपर। 7 की पावर 2 को सोल्व कर लेंगे, 2 टाइम 7 को मल्टीप्लाई करेंगे। 7 को आपस में 2 टाइम मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 49। 7 7 से 49। माइनस माइनस क्या होता है, प्लस। दो साइन मल्टीप्लाई हो रहे हो नेगेटिव के तो वो क्या हो जाएंगे, पॉजिटिव में कन्वर्ट हो जाएंगे। बाकी इसकी पावर आ जाएगा 1 डिवाइडेड बाई 3। अब ये एक्सपोनेंट फॉर्म है, इसको हमने किस में करना है, रेडिकल फॉर्म में करना है। रेडिकल फॉर्म में करने के लिए हम सबसे पहले 49 एज इट रेडिकल साइन लगाएंगे, बिकॉज हमने रेडिकल फॉर्म में इसको कन्वर्ट करना है। तो रेडिकल फॉर्म के लिए हम सबसे पहले क्या करते हैं, रेडिकल साइन लगाते हैं। तो हम सबसे पहले इसका रेडिकल साइन लगाएंगे। रेडिकल साइन लगाकर, और यहाँ पर इंडेक्स ऑफ रेडिकल क्या आएगा, जो एक्सपोनेंट हमें दिया गया है उसके जो डिनोमिनेटर में लिखा गया है वो। इसके डिनोमिनेटर में हमारे पास 3 है, तो हम यहाँ पर क्या लिख देंगे 3।
तो हमने एक्सपोनेंट -7/2 डिवाइड बाई 3 को किस में कन्वर्ट कर दिया, रेडिकल फॉर्म में। सिमिलरली इसी तरह हमारे पास पार्ट बी है। पार्ट बी में हमसे क्या कहा गया है, पार्ट बी में कहते हैं 2 पावर 3 डिवाइड बाई 5, इसको हमने किस फॉर्म में लिखना है, सिमिलरली इसी तरह रेडिकल फॉर्म में लिखना है। फर्स्टली हम इसको सिंप्लीफाई करके लिख लेते हैं, पावर को 2 पावर 3 1 डिवाइडेड बाई 5। जस्ट मैंने इसको सेपरेट लिखा है, पावर को वापस मल्टीप्लाई करो, 3 1 जा 3, 3 डिवाइडेड बाई 5 वापस हमें मिल जाएगा 2 की पावर 3 1 डिवाइडेड बाई 5। अब इस अंदर वाले को सोल्व कर लेते हैं, 2 की पावर 3 था तो इसको सोल्व करें तो हमारे पास क्या आएगा, 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2, 2 को 3 टाइम मल्टीप्लाई करेंगे, पावर एज इट वैसी की वैसी आ जाएगी। 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 हमारे पास आ जाएगा और इधर 1 डिवाइडेड बाई 5 एक्सपोनेंट वैसे का वैसे आ जाएगा। अब हमने इसको किस फॉर्म में लिखना है, रेडिकल फॉर्म में। तो रेडिकल फॉर्म में लिखने के लिए हमसे सबसे पहले 8 लिखेंगे, रेडिकल साइन लगाएंगे और इंडेक्स ऑफ रेडिकल में क्या आएगा, जो हमारे पास पावर में डिनोमिनेटर में वैल्यू गिवन थी 5, तो ये इसका आंसर है। एक्सपोनेंट फॉर्म से हमने किसमें इसको कन्वर्ट कर दिया है, रेडिकल फॉर्म में। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है हमारे पास एग्जाम्पल नंबर 8। एग्जाम्पल नंबर 8 से पहले हम एक्सपोनेंट की थोड़ी सी प्रॉपर्टीज पढ़ लेते हैं। प्रोडक्ट रूल, कोशेंट रूल एंड प्रोडक्ट पावर रूल फॉर किसके लिए, एक्सपोनेंट के लिए। देखिए फर्स्ट रूल में हमारे पास प्रोडक्ट रूल है, इसमें क्या है, अगर हमारे पास दो वैल्यूज हों जिनकी बेसिस सेम हो लेकिन पावर डिफरेंट हो, बेस सेम हो पावर डिफरेंट हो, तो उनकी बेस एक दफ़ा लिखेंगे कॉमन हो जाएगी और पावर्स आपस में क्या हो जाएंगी, ऐड हो जाएंगी। दो डिफरेंट एक्सपोनेंट्स फॉर्म थी, आपस में मल्टीप्लाई हो रही है, डॉट शो करता है मल्टीप्लिकेशन को। दो डिफरेंट फॉर्म की एक्सपोनेंट की आपस में मल्टीप्लाई हो रही है, उनकी बेसिस सेम थी, तो पावर क्या हो जाएगी, ऐड। याद रखिएगा, जब एक्सपोनेंट में पावर डिफरेंट हो बेसिस सेम हो तो बेस को एक दफ़ा लिखते हैं और पावर को ऐड कर देते हैं। इसी तरह हमारे पास क्वोशंट रूल है। क्वोशंट रूल में हमारे पास क्या है, अगर दो एक्सपोनेंट डिवीजन फॉर्म में लिखी हो तो हमारे पास जो नीचे वाली एक्सपोनेंट फॉर्म है, अगर उसको ऊपर लेकर जाएंगे तो वो मल्टीप्लाई में कन्वर्ट हो जाएगी, डिवीजन से ऊपर वाली वैल्यू के साथ जाके वो मल्टीप्लाई हो जाएगी और उसकी पावर किस में कन्वर्ट हो जाएगी, नेगेटिव में। पावर ऊपर जाके नेगेटिव में कन्वर्ट हो जाएगी। फॉर एग्जांपल am, पावर उसकी m थी, नीचे डिवाइड में an था, तो an ऊपर जाकर मल्टीप्लाई हो जाएगा, डॉट के साथ शो कर दिया गया है, और इसी तरह हमारे पास उसकी पावर नेगेटिव में कन्वर्ट हो जाएगी। नेक्स्ट ये हमारे पास प्रोडक्ट आ गया दोनों वैल्यूज का, और प्रोडक्ट के लिए वापस यही रूल लगा दे प्रोडक्ट वाला कि बेसिस सेम है तो पावर क्या हो जाएंगी, ऐड हो जाएंगी। a कॉमन आ जाएगा, m प्लस माइनस n, प्लस माइनस माइनस होता है इसलिए दरमियान में माइनस, और दोनों पावर्स ऐड हो जाएंगी, m माइनस n। ये ऐसे है m प्लस नेगेटिव n, दोनों की पावर्स ऐड हो जाएंगी, लेकिन यहाँ पर साइन प्लस है, एक के साथ माइनस है, प्लस माइनस माइनस, इसलिए यहाँ पर क्या आ गया, पावर में माइनस हुई, ऐड है दोनों पावर्स। नेक्स्ट एक और रूल है प्रोडक्ट पावर रूल। प्रोडक्ट पावर रूल में क्या होता है, हमारे पास अगर हमारे पास दो डिफरेंट बेसिस a है और b है, मल्टीप्लाई हो रही है, पावर उनकी सेम है दोनों की, तो हम उसको कैसे लिखेंगे, सेपरेटली a वन टाइम मल्टीप्लाई डॉट डालेंगे b और दोनों की पावर सेपरेट। और मोस्टली हमें क्वेश्चन में ये फॉर्म दी जाती है, उस फॉर्म से हमने इस फॉर्म में कन्वर्ट करना होता है। दो डिफरेंट बेसिस होती हैं लेकिन उनकी पावर क्या होती है, कॉमन होती है, और जब पावर कॉमन हो रही हो और दोनों एक्सपोनेंट फॉर्म मल्टीप्लाई हो रही हो, दोनों को मल्टीप्लाई कर देना है और उनकी पावर को कॉमन कर देना है, दोनों की पावर वन टाइम लिख देनी है ऊपर। इस प्रोडक्ट रूल में हमारे पास बेसिस सेम थी लेकिन पावर डिफरेंट थी, तो दोनों पावर्स क्या कर दी, ऐड। लेकिन इस वाले रूल में हमारे पास बेसिस डिफरेंट है लेकिन पावर हमारे पास कॉमन है, तो जब पावर कॉमन हो दोनों को मल्टीप्लाई करके हमने पावर को वन टाइम लिख देना। आगे हम इसको अप्लाई करेंगे क्वेश्चन के ऊपर, आपको फर्दर समझ आ जाएगी। अब हम आते हैं अपने एग्जाम्पल की तरफ। एग्जाम्पल नंबर 8। एग्जाम्पल नंबर 8 में हमसे क्या कहा गया है, सिंप्लीफाई दिस क्वेश्चन अप्लाइंग दिस रूल। इस रूल्स को अप्लाई करके हमने इन क्वेश्चन को सिंप्लीफाई करना है। फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, 5 पावर 6 और एक्सपोनेंट 1 डिवाइडेड बाय 2। फर्स्ट हम क्या करेंगे, 5 ये पावर इसके साथ मल्टीप्लाई हो रही है, 6 1 के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, हम लिख सकते हैं 6 1 6 डिवाइडेड बाय 2।
नेक्स्ट स्टेप में देखिए हमारे पास ये कटिंग होगी, 2 3 ज़ा 6, 2 3 ज़ा 6 कट जाएगा, तो ये सिंपली हमारे पास क्या बच जाएगा, 5 की पावर 3। 5 की पावर 3 को सोल्व कर लें तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 5 इज इक्वल टू 5 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 5। 5 को 3 टाइम आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा 125। 5 5 ज़ा 25, 25 5 ज़ा 125। सिमिलरली हमारे पास इसका पार्ट बी में हमसे कहते हैं 2 पावर 1 डिवाइडेड बाई 2 मल्टीप्लाई 8 1 डिवाइडेड बाई 2। अब देखें इस क्वेश्चन के ऊपर ये वाला रूल लगेगा जो कि अभी ऊपर समझाया था। बेसिस डिफरेंट है लेकिन पावर कॉमन है, दोनों की बेसिस डिफरेंट है, पावर सेम है, तो हम दोनों को बेसिस को मल्टीप्लाई कर देंगे, 2 मल्टीप्लाई 8 एक ब्रैकेट में कर देंगे और इनकी पावर को 1 टाइम लिख देंगे, कॉमन हो जाएगी पावर दोनों की, एक टाइम बाहर लिख देंगे। 8 2 ज़ा 16 पावर 1 डिवाइडेड बाय 2। अब हम 16 को फैक्टर बनाएं, 4 4 ज़ा 16, 4 को 2 टाइम मल्टीप्लाई करें तो 16 आ जाएगा, 4 की पावर 2। डिनोमिनेटर और ये दोनों सेम है तो इनकी कैंसिल कटिंग हो जाएगी, हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा, 4। नेक्स्ट है हमारे पास एग्जाम्पल नंबर 9। एग्जाम्पल नंबर 9 में हमारे पास दो पार्ट्स दिए गए हैं, बोला गया है यूज द प्रॉपर्टीज ऑफ एक्सपोनेंट टू सिंप्लीफाई ईच ऑफ द फॉलोइंग, assume that all the variables represent positive number। हमें दो पार्ट दिए गए क्वेश्चन में और बोला गया है इनके ऊपर एक्सपोनेंट की प्रॉपर्टीज अप्लाई करके इनको सिंप्लीफाई करें। नेक्स्ट देखें पार्ट नंबर 1। पार्ट नंबर 1 में हमें क्वेश्चन गिवन है और इसको हमें सिंप्लीफाई करना है। फर्स्ट हम क्या करेंगे, फर्स्ट देखें ए मल्टीप्लाई करेंगे फर्स्ट के साथ, देन ए को सेकंड वाली वैल्यू के साथ। फर्स्ट देख लें ए 1 डिवाइडेड बाय 3 मल्टीप्लाई ए 5 डिवाइडेड बाय 3 माइनस ए 1 डिवाइडेड बाय 3 मल्टीप्लाई किसके साथ, ए -2 डिवाइडेड बाय 3। हमने इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लिया, ए को फर्स्ट वाली वैल्यू के साथ, देन ए को सेकंड वाली वैल्यू के साथ। नेक्स्ट स्टेप में देखिए हम रूल अप्लाई करेंगे, एक्सपोनेंट का बेसिस सेम है तो पावर क्या हो जाएंगी, ऐड हो जाएंगी। नेक्स्ट स्टेप में बेसिस सेम थी, एक दफ़ा लिखा ए और इन पावर्स को क्या कर देंगे, ऐड 1 3 प्लस 5 डिवाइडेड बाय 3। सिमिलरली नेगेटिव का साइन, बेसिस सेम है, सेम रूल अप्लाई होगा, ए 1 डिवाइडेड बाय 3 पावर्स को ऐड कर देंगे -2 डिवाइडेड बाय 3। नेक्स्ट स्टेप में देखें ए 1 डिवाइडेड बाय 3 प्लस 5 डिवाइडेड बाय 3 वैसे का वैसे लिखा, माइनस ए 1 डिवाइडेड बाय 3 प्लस माइनस 2 डिवाइडेड बाय 3। अब इनको सोल्व करेंगे, 1 डिवाइडेड बाय 3 प्लस 5 डिवाइडेड बाय 3, इनको सोल्व कर लेते हैं। सोल्व कैसे करेंगे, इनका एलसीएम लेकर। देखें 1 डिवाइडेड बाय 3 प्लस 5 डिवाइडेड बाय 3, 1 डिवाइडेड बाय 3 प्लस 5 डिवाइडेड बाय 3, इनका क्या करेंगे, एलसीएम लेंगे। एलसीएम लेने के लिए देखिए डिनोमिनेटर सेम है तो ये एलसीएम में लाइन लगाएंगे, डिनोमिनेटर सेम थे तो एक दफ़ा डिनोमिनेटर को नीचे लिख लेंगे। अगर यहाँ पर डिनोमिनेटर डिफरेंट होते तो तब हम इसको फैक्टर बनाकर सोल्व करते, लेकिन अभी फ़िलहाल आप देखें डिनोमिनेटर हमारे पास सेम था तो हमने यहाँ पर 3 लिख लिया। 3 1 ज़ा 3 तो 1 मल्टीप्लाई हो जाएगा 5 के साथ, यहाँ आ जाएगा 5 प्लस 3 1 ज़ा 3 और यहाँ 1, 5 प्लस 1 6 डिवाइडेड बाय 3, 3 2 ज़ा 6 तो हमारे पास आ जाएगा 2। ये एक मेथड है इसको एलसीएम के थ्रू सोल्व करने का, लेकिन यहाँ पर एक और शॉर्टकट मेथड इसको सोल्व करने का। देखें अगर ए 1 डिवाइड बाई 3 प्लस 5 डिवाइड बाई 3 था, डिनोमिनेटर सेम हो तो हमें एलसीएम लेने की ज़रूरत नहीं है, हम डायरेक्ट ऊपर वाली वैल्यूज़ को ऐड कर देते हैं। अगर यहाँ माइनस का साइन हो तो सब्सट्रैक्ट कर देंगे, एडिशन का साइन हो तो ऐड कर देंगे। 5 और 1 6, ए 6 डिवाइडेड बाई 3 माइनस ए, यहाँ भी डिनोमिनेटर सेम है तो हमें एलसीएम लेने की ज़रूरत नहीं है, डायरेक्टली 2 में से 1 को माइनस कर देंगे तो हमारे पास यहाँ आ जाएगा 1 डिवाइडेड बाई 3। अब देखिए नेक्स्ट स्टेप में हमारे पास एक्सपोनेंट का रूल लगेगा, यहाँ पर 2 माइनस 1 था तो बड़ी वाली वैल्यू 2 थी, साथ में साइन नेगेटिव का, तो यहाँ पर नेगेटिव का साइन आएगा, -1 डिवाइडेड बाई 3। अब यहाँ पर एक रूल लगेगा एक्सपोनेंट का, अगर पावर नेगेटिव में हो तो वो पॉजिटिव में कैसे जाएगी, a डिवाइडेड बाई 6
a6 डिवाइडेड बाय 3 वैसे का वैसे माइनस, यहाँ पर हमारे पास पावर नेगेटिव में थी, इसको पॉजिटिव करने के लिए हम इसको डिवाइड में लिख देंगे a1 डिवाइडेड बाय 3। ये हमारे यहाँ तक आंसर है सिंप्लीफाई, लेकिन इसको फर्दर सिंप्लीफाई एक स्टेप में किया जाएगा। देखें a, इन दोनों का एलसीएम लेंगे, एलसीएम में इसके डिनोमिनेटर में कुछ भी नहीं है, इसके डिनोमिनेटर में a1 डिवाइडेड बाय 3 है, तो इसलिए यही बिल्कुल नीचे आ जाएगा a1 डिवाइडेड बाय 3। इसका डिनोमिनेटर और इसका दोनों का सेम है, तो हमारे पास डायरेक्टली ऊपर वाली वैल्यू आ जाएगी नीचे 1 माइनस, और सिमिलरली इस तरफ हमारे पास इसकी तरफ ऊपर कटिंग कर ले पावर की, 3 2 6, पावर कट जाएगी 3 2 6, इसको हमने सिंप्लीफाई करेंगे 3 2 6, तो यहाँ पर a की पावर कैसे आएगी, a की पावर 2 आ जाएगी, यहाँ पर a की पावर 2, स्क्वायर में लिखा हुआ है a की पावर 2। अब जब हम इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करके लिखेंगे तो हमारे पास यहाँ आ जाएगा a2 डिवाइडेड बाय 3, ये इसका फाइनल आंसर आ जाएगा। फर्स्ट हमारे पास क्वेश्चन था, उसको हमने फर्स्ट वाली वैल्यू को a को फर्स्ट वाली वैल्यू के साथ मल्टीप्लाई किया, देन साइन नेगेटिव, देन इसको सेकंड वाली वैल्यू के साथ मल्टीप्लाई किया, एक्सपोनेंट का रूल लगा दिया, प्रोडक्ट रूल फॉर एक्सपोनेंट। हमारे पास यहाँ पर सेम बेस हो तो पावर्स हो जाती हैं ऐड, पावर्स को ऐड किया, डिनोमिनेटर सेम थे, इसलिए हमने डायरेक्ट इसको सॉल्व कर लिया। 5 और 1 6, प्लस माइनस माइनस, 2 में से 1 निकालेंगे, साइन बड़ी वैल्यू का आएगा -1। हमारे पास यहाँ पावर नेगेटिव में आई है, नेगेटिव पावर को पॉजिटिव बनाने के लिए हम इसको डिवीजन में लिखेंगे। जब हम इसको डिवीजन में लिखेंगे फर्दर एक स्टेप में हम इसका एलसीएम ले लेंगे और ये हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट है हमारे पास पार्ट नंबर 2। पार्ट नंबर 2 में हमसे क्या कहा गया है, पार्ट नंबर 2 में हमें क्वेश्चन दिया गया है, इसको हमने सिंप्लीफाई करना है एक्सपोनेंट के रूल्स के अकॉर्डिंग। देखें इस पर फर्स्ट जो रूल अप्लाई हो रहा है वो कौन सा है, इसकी पावर नेगेटिव में है, और जब पावर नेगेटिव में हो तो उसको पॉजिटिव करने के लिए अगर यूं करके फॉर्म रेशियो में दी गई हो, डिवीजन फॉर्म में दी गई हो, तो उसकी पावर पॉजिटिव कैसे होती है, उन दोनों की जगह को रिप्लेस कर न्यूमिनेटर डिनोमिनेटर में आ जाएगा, डिनोमिनेटर न्यूमिनेटर में आ जाएगा, वाई क्यूब ऊपर चला जाएगा, एक्स 1 डिवाइडेड बाय 2 नीचे आ जाएगा, और उसकी पावर पॉजिटिव में कन्वर्ट हो जाएगी, नेगेटिव से पॉजिटिव में कन्वर्ट हो जाएगी। नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करेंगे, वाई क्यूब 1 डिवाइडेड बाय क्यूब, x1 स्क्वायर 1 डिवाइडेड बाय क्यूब। मैंने क्या किया नेक्स्ट स्टेप में, दोनों की एक्सपोनेंट की फॉर्म दी हुई थी पावर, उसको सेपरेट लिख लिया, वाई क्यूब 1 डिवाइडेड बाय 3, 1 बाय 2 1 डिवाइडेड बाय 3, ये 3 सेम है, कैंसिल हो जाएंगे, हमारे पास यहाँ आ जाएगा y, क्योंकि इसकी पावर 1 है, जिसकी पावर 1 हो वो सिंपली वैसे का वैसे आ जाएगा y। नेक्स्ट देखें 1 से 1 मल्टीप्लाई, ऊपर वाला ऊपर वाले से, नीचे वाला नीचे वाले से, न्यूमिनेटर से मल्टीप्लाई होता है, डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई होता है, 1 1 सा 1, 3 2 सा 6, तो x की पावर क्या आ जाएगी, 1 डिवाइडेड बाय 3 2 सा 6, x 1 डिवाइडेड बाय 6। सो ये हमारे पास इस क्वेश्चन का आंसर था। ये एक्सरसाइज 1.2 से रिलेटेड आपकी एग्जाम्पल थी। उम्मीद करती हूँ कि आपको समझ आई होगी। अगर समझ आई है तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय चैनल। अल्लाह हाफिज़, स्टे ब्लेस्ड।